हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद विशाल सिंह के हमारे चैनल में। और जैसा कि आपको पता होगा, हम यहाँ पे यूपी बोर्ड 10वीं क्लास की तैयारी करवाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम के अनुसार पढ़ाया जाता है। जो भी सिलेबस है आपका सारा का सारा कराया जा रहा है। यहाँ पे अभी रेगुलर मैथ का और इंग्लिश का वीडियो डाला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखते रहना है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो रेगुलर बेसिस पे आप वीडियो देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर हम मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश की भी वीडियो स्टार्ट हो गई है, तो वो भी आप देखें। प्लेलिस्ट में जाके पिछले सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना है ताकि ज़्यादा नंबर आप एग्ज़ाम में ला सकें। आइए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे कि क्या हमें पढ़ाई करना है। दोस्तों, काफ़ी सारे चैप्टर हमने गणित के कर लिए हैं। तो आज मैं सोच रहा था कि कुछ रिवीजन टाइप से करवा दूँ, इसलिए 3-4 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं 2 अलग अलग चैप्टर से, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप आगे पढ़े और पीछे भूल जाए। इसलिए मैं आपको पीछे के आज 2-3 क्वेश्चन करवाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रह सकें। और पढ़ाई करने का दोस्तों यही तरीका होता है कि आप आगे पढ़े और पीछे का रिवीजन करें। ऐसा ना कि पीछे पढ़े, आप आगे पढ़े और पीछे भूल जाएं। तो इसीलिए पीछे की आज रिवीजन कराई जाएगी 3 क्वेश्चन, और देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के करवा रखे हैं, ये क्वेश्चन नहीं लेकिन इसी टाइप के करवा रखे हैं। तो पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और वीडियो रोक के पहले खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं होता है फिर वीडियो देखना है, अगर हो जाए फिर भी वीडियो देखना है। और ये देखना है कि मैं कैसे करता हूँ सॉल्व, मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मेरे टाइप आप नंबर ला सकें। मैं जब 10वीं क्लास में था तो 100 में 100 नंबर आए थे मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप भी उतने नंबर ही ला पाएंगे और एक सक्सेसफुल आगे चल के मैथ्स में आप हमेशा रहेंगे। मैथ में हमेशा आपको सक्सेस मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और समझते हैं क्या है। हमारे पास 2 त्रिभुज दे रखा है, एक ABC, एक त्रिभुज है DEF। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे कि त्रिभुज ABC। इस साइन का मतलब होता है दोस्तों, ये साइन होता है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी कहने का मतलब समरूप त्रिभुज का। कहने का मतलब कि ABC जो त्रिभुज है ये समरूप है किसके, DEF का। इस साइन का यही मतलब है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको ये साइन देखते हैं तो इस साइन देखते ही आपको समझ जाएंगे कि ये समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि इस वाले जो त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो त्रिभुज है DEF, उसका त्रिभुज दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें साइड इसमें EF दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर और BC साइड हमें निकालना है। तो त्रिभुज जो चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन ही ये है दोस्तों। तो आप BC इसमें हमें कैलकुलेट करना है, तो BC हम निकालेंगे। तो ये एक थ्योरम होता है, ये आप ज़रूर पढ़ रखे हैं, मैंने भी आपको पढ़ाया है और किताब में भी आपके दे रखा है। तो जब तक आपको ये थ्योरम नहीं आता आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपको फटाफट एक बार ये थ्योरम रिवीजन करवा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे हम चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो मैंने आपको बताया था, अगर कोई 2 त्रिभुज है और वो समरूप त्रिभुज है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, अगर हम इस साइड BC को हम लें और इस वाले साइड EF को लें, इस वाले साइड EF को लें, ये बराबर होता है किसके, इन दोनों BC/EF लिखा, मतलब एक तरह से हम क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं BC का EF से। ये दोस्तों बराबर होता है रूट अंडर बाई, नीचे भी रूट अंडर लिखे, दोनों रूट अंडर लिख रहे हैं। ये इस वाले त्रिभुज मतलब ABC त्रिभुज, ये जो त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल, या हम एरिया लिख दे रहे हैं इसको, और इस वाले त्रिभुज DEF के एरिया के। यही होता है दोस्तों, थ्योरम यही है। अब जब हमने BC लिया है तो EF लेंगे। अगर हम साइड AB लेते हैं तो हमें साइड इधर वाला DE लेना पड़ेगा। कहने का मतलब जब हमने इधर वाला साइड AB लिया तो हम ऊपर लिखेंगे AB, तो अब कौन सा साइड लेंगे, अब साइड लेंगे ये DE। तो हमने साइड ले लिया DE बराबर, ये भी किसके बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है अगर हम साइड लेते हैं AC तो ये बराबर होगा बाई DF के, AC/DF। तो अगर हम साइड AC लेते हैं तो हमें साइड लेना पड़ेगा DF। यही थ्योरम है दोस्तों, ये थ्योरम आपको रहनी चाहिए याद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहने का ओवरऑल मतलब क्या हुआ, अगर आप BC साइड लेते हैं तो लिखेंगे बटा में EF, तो हमने लिख दिया BC/EF।
अगर हम साइड ये ए बी लेते हैं तो हमें ये वाला साइड लेना पड़ेगा उसके बटा में। अगर हम ये वाला साइड लेते हैं तो हमें बटा में ये वाला साइड लेना पड़ेगा। तो वैसे ही हमने लिख दिया। और ये सब बराबर होता है कि इसके आपस में बराबर होता है। ये रूट अंडर लेंगे त्रिभुज के एरिया का ऊपर नीचे, मतलब बी सी अगर हमने लिया है साइड तो ए बी सी का एरिया लिखेंगे। ई एफ लिखा है तो हमने डी ई एफ का एरिया लिखेंगे तो, और उसका रूट अंडर कर देंगे। तो यही आपको थ्योरम बस याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने भी क्या पढ़ा कि जब हम बी सी लेंगे तो साइड ई एफ लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं दोस्तों साइड बी सी बाई ई एफ इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा कि अंडर रूट ऊपर भी लिखो और अंडर रूट नीचे भी लिखो। ऊपर कौन सा त्रिभुज का एरिया है, ऊपर है ए बी सी का त्रिभुज लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने साइड बी सी का लिया है और बी सी किस में आता है, त्रिभुज ए बी सी में आता है, तो हमने लिख दिया ऐसे। नीचे कौन सा ई एफ है, ई एफ कौन से वाले त्रिभुज में आ रहा है, ई एफ आ रहा है डी ई एफ में, तो हम ले लेंगे त्रिभुज डी ई एफ। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों, हमें बी सी इसमें निकालना है तो बी सी को हम रख देते हैं बी सी ई एफ दे रखा है। अब ध्यान से देखेंगे तो ई एफ हमारा दे रखा है 15.4, तो ई एफ को हम डाल देंगे इसमें 15.4 बराबर में अंडर रूट ए बी सी। अंडर रूट ए बी सी का हमें क्या लेना है, क्षेत्रफल लेना है। अंडर रूट ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिख देंगे अंडर रूट 64 बटा में अंडर रूट डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिख देंगे अंडर रूट 121। अब आगे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना काफ़ी आसान है। अब देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। अब बी सी बाई 15.4 इसको तो हम ऐसे ही रख देते हैं। इधर हमारे पास अंडर रूट 64 है, 64 का स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर करते हैं तो क्या निकलता है दोस्तों, ये 64 होता है 8। अंडर रूट 64 करेंगे 64 का तो कितना आएगा 8 आएगा। और अंडर रूट 21 कितना होता है दोस्तों, अंडर रूट 21 होता है 11। आप देख सकते हैं करके कि 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा, 8 को 8 से करेंगे तो 64 आएगा। तो ऐसे ही हमने निकाल लिया। अब आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बी सी का मान आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15.4 को 8 से और बी सी को 11 से, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी 15.4 मल्टीप्लाई में 8/11। अब हम इस पॉइंट को ऊपर से हटा देते हैं तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 10। अब इस 11 को 154 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 14, और 14 को 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112। और नीचे में 10 दे रखा है, ये 10 लिखना आप ना भूलें। तो हमारे पास आ गया ये 11.2, और यूनिट आपका सारा सेंटीमीटर में था तो आप यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया आपका 11.2 सेंटीमीटर। मतलब कि बी सी का मान, जो साइड बी सी आपका निकालना था, साइड बी सी कितना आ गया दोस्तों, साइड बी सी आ गया 11.2 सेंटीमीटर। तो ज़रूर समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। करना क्या है, आप एक आध बार इस क्वेश्चन को दोबारा करें तो आपको ये फार्मूला भी रट जाएगा। ये फार्मूला जो काफ़ी मेन फार्मूला है ये भी आपको रट जाएगा और क्वेश्चन भी आपको आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांस रहते हैं क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी अच्छा है। तो इस फार्मूला को आप स्टार मार्क कर लें और इसको याद कर लें। ये फिगर आप ध्यान में रखें कि किसको हम किसके बराबर करते हैं और कैसे करते हैं, और रूट अंडर कहाँ लगाते हैं, बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमने लिया था त्रिभुज का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा कौन से चैप्टर का है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो दे रखा है हमारे पास त्रिकोणमिति का। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन यही है कि जो त्रिकोणमिति चैप्टर होता है उसमें आपको जो टेबल है त्रिकोणमिति का टेबल, जैसे कि साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, ये आपको सारा याद रहना चाहिए। अगर ये याद है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो मैथ में 10वीं क्लास में जितने भी फार्मूला है आप क्या करें, चैप्टर वाइज एक पेज में लिख ले अलग अलग, ताकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास साइन ए बाई बी का मान दे रखा है 1/2, कॉस साइन ए माइनस बी दे रखा है 1/2, और कॉस ए प्लस बी दे रखा है दोस्तों 1/2। ठीक है, और हमें कह रखा है कि एंगल ए और बी क्या है, यहाँ पे एंगल है क्योंकि साइन के अंदर दे रखा है तो एंगल ही होगा, और ए का मान बी से बड़ा है। हमें क्या कह रहा है, ए और बी दोनों का मान निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए करना कैसे है। तो
तो आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो दोस्तों साइन का मान दे रखा है 1/2, तो हमें पता करना होगा साइन का मान 1/2 कब होता है। तो आपको अगर टेबल याद है, नहीं भी याद है तो अपने किताब को खोलें, गूगल पे सर्च करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किताब खोलें, उसमें देखें कि साइन 30 का मान 1/2 दे रखा होता है, मतलब साइन 30 होता है 1/2। ऐसे ही कॉस का मान 1/2 दे रखा है इधर, तो कॉस का मान 1/2 कब होता है, तो 60 डिग्री पे कॉस 1/2 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि साइन a माइनस बी कितना है, 1/2 है। इधर कह रहा है कि कॉस a प्लस बी 1/2 है। अब हमें साइन a माइनस बी दे रखा है 1/2 और कॉस a प्लस बी दे रखा है 1/2। हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे और इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे हम। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा, यहाँ आप कंपेयर करें दोस्तों, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ 30, यहाँ a माइनस बी। इससे हमें पता चल रहा है कि a माइनस बी का जो मान है वो है 30। अब इधर वाले को हम कंपेयर करेंगे तो इधर 1/2, इधर 1/2, इधर कॉस, इधर कॉस। इससे हमें पता चल रहा है कि a प्लस बी का मान कितना होगा, 60 होगा। मतलब हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कई बार करा चुका हूँ, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो कोई इक्वेशन दिख रहा है ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लो दोस्तों आप इक्वेशन नंबर 2। अब करना है हमें क्या कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो, ऐड कर दो 1 + 2। ऐड हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस बी दिख रहा है और यहाँ पे प्लस बी दिख रहा है, तो कट जाएगा, इसलिए हम ऐड कर देंगे। तो हम कर देते हैं a माइनस बी प्लस a प्लस बी, दोनों को हमने जोड़ दिया। इधर जोड़ेंगे तो 30 जोड़ 60 आएगा, तो ये हो गया 30 जोड़ 60। अब जैसा कि देख पा रहे हैं हमने जोड़ा ही इसलिए था कि माइनस बी से प्लस बी कट जाए तो कट गया, और a जोड़ के आ गया 2a और 30 और 60 आ गया दोस्तों 90। और a का मान हमें यहाँ से कितना आ जाएगा, 90/2, जो कि आ गया 45 डिग्री। तो a का मान हमारे पास आ गया 45। अब हमें b का ही मान निकालना है, तो अब इस वाले इक्वेशन चाहे इस वाले इक्वेशन किसी में भी डाल दे, तो हमारे पास दे रखा है दोस्तों a प्लस बी इक्वल टू 60। अब a का मान कितना है 45 और b हमें निकालना है, तो ये हो गया 60। अब b का मान यहाँ से हम कैसे निकाल पाएंगे, 60 में से 45 घटा देंगे। 60 में से 45 हमने घटा दिया तो b का मान आ गया 15 डिग्री। b का मान आ गया 15 और a का मान 45। तो हम निकाल पा रहे हैं दोस्तों अपना आंसर इसी तरह से यूज करके। अब आप इसको वेरीफाई कर लो, चेक कर लो कि आपका जो आंसर निकला है सही आया है कि नहीं। कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों, a का मान और b का मान आप निकाल के देख लो, रख के देख लो। जैसे a का मान आपके पास कितना आया, a का मान आया 45 और b का मान आया 15। तो आप साइन a माइनस बी करोगे तो साइन आप ये वेरीफाई करके रख लो, साइन a माइनस बी मतलब 45 माइनस 15 तो हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2। मतलब जो आपने a और b का मान निकाला है बिल्कुल सही निकाला, आप यहाँ से कह पा रहे हो। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इजी था। बस आपको पता होना चाहिए कि साइन का मान 1/2 कब होता है, कॉस का मान 1/2 कब होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल का है, तो इसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पता होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आप याद कर लो सबसे पहले दोस्तों, काफ़ी ज़रूरी है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बच्चों को तो अभी तक याद भी होगा, जो सीरियस पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं सबको ये टेबल अभी तक याद होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ लिया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, इसका मान निकालना है। तो सिंपल सा बात है, हमें एंगल पे tan का मान क्या होगा, cos का मान क्या होगा, sin 60 का मान क्या होगा पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि tan 45 का मान होता है 1, cos 30 का मान होता है दोस्तों √3/2, sin 60 का मान होता है दोस्तों, sin 60 होता है √3/2। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है, यही वैल्यूज यहाँ पे यूज होनी है। बाकी तो कैलकुलेशन इसमें सिंपल है, वो कर ही लोगे आप। तो ये मैं कहीं से देख के नहीं लिख रहा हूँ, मुझे भी याद है, इसलिए आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि आपको भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये वैल्यू ज़रूर याद होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि सॉल्व इसे करना है क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिख रहा है 2 tan² 45 और tan 45 का मान होता है दोस्तों 1,
तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और इसका करना है स्क्वायर, तो हमने कर दिया स्क्वायर प्लस, ये प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान होता है दोस्तों √3/2 और इसका करना है स्क्वायर, तो हमने कर दिया स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ प्लस नहीं लिख के माइनस लिखेंगे साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान है √3/2 और इसका करना है हमें स्क्वायर। अब इतना ही आपको सॉल्व करना है दोस्तों। अब आगे हम इसमें चलते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे इधर प्लस √3/2 का स्क्वायर है और इधर माइनस √3/2 का स्क्वायर है, तो ये प्लस से माइनस वाला तो कट जाएगा। इसको आप सॉल्व करके नहीं लिखे, सीधा लिख दे कि ये प्लस से माइनस वाला कट गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर आपके पास क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई में 1, ये 2 है और ये मल्टीप्लाई में बन गया 1, तो आपका आंसर आ गया 2 × 1 2, तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, तो आप समझ गए होंगे आसानी से। तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ कि करना क्या है। आपको वैल्यू निकालनी थी इसकी, जो कि पहले आपको पता होना चाहिए था। इसमें tan 45 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, जब भी आप ये वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो हमने क्या किया 2 × tan 45 का मान होता है 1, तो 1 लिख दिया हमने और इसका करना था स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, तो हमने लिखा √3/2 और इसका करना था स्क्वायर, तो हमने कर दिया स्क्वायर माइनस, तो माइनस यहाँ पे लिख दिया हमने साइन 60 का मान होता है दोस्तों √3/2, तो हमने लिख दिया √3/2 और इसका करना था स्क्वायर, हमने कर दिया स्क्वायर। अब आगे कई बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, इसको आगे सॉल्व कर देंगे। जैसे कि इसको आपने क्या करा, सीधा यहाँ पे प्लस को माइनस से काट दिया, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। सही तरीका यही है सॉल्व करने का, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ गया 2। कुछ बच्चे जो ज़्यादा होशियार होंगे वो क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस √3/2 को स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे करना है तो वो कर देंगे 3/4, फिर लिखेंगे माइनस, फिर √3/2 को स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3/4, फिर इसको काटेंगे। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें सीधा इसको यहीं पे काटना है, टाइम फालतू का ख़राब नहीं करना है अपना। तो हमने यहीं पे काट दिया, हमारा आंसर आ गया 2। आंसर सेम ही आएगा, लेकिन वो अप्रोच जो होगा दोस्तों, बिना मतलब का कैलकुलेशन कर रहे हो आप। 10वीं क्लास के बच्चे इतना कैलकुलेशन नहीं करते हैं, जो जितना ज़रूरत है उतना ही करेंगे। हमें पेपर भरना नहीं है, क्वेश्चन सही से करने हैं और कम स्टेप में भी करने हैं, लेकिन अच्छे से सही आंसर लाने हैं, करने हैं। यही आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाए हैं आपको। बस आप लाइक कमेंट कर दिया करो अगर आपको अच्छी लगती है तब, अगर अच्छा नहीं लगता है दोस्तों तब तो मत किया करो, क्योंकि मैं अगर अच्छा लगे जभी किया करो, वरना मत किया करो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और इंग्लिश की भी वीडियो डाली जा रही है, तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि कल। तब तक के लिए धन्यवाद।